हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग linearly with time t as bt. The particles starts from origin with an initial velocity v naught. The distance traveled by the particle in time t will be, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be a relation between velocity, acceleration, displacement as a function of time. It is given as v equals ds divided by dt. S is displacement, acceleration is given as dv divided by dt. Now according to the question हमारे पास यहाँ पे acceleration दे रखा है which is linearly varying with time and it is denoted as b into t. तो हम acceleration को इस तरीके से भी लिख सकते हैं dv divided by dt, it will be equal to bt. तो dv की जो वैल्यू है it will be bt into dt. Now यहाँ से अगर हम both साइड का इंटीग्रेशन कर दें तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dv विल बी गिवन एज इंटीग्रेशन ऑफ bt dt के बराबर. यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करने पे ये आ जाएगा v इक्वल्स b इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस c. क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो हमारे पास कांस्टेंट भी जनरेट होगा. और अगर हम टाइम t इक्वल्स 0 पे बात करें तो जो वेलोसिटी की वैल्यू है ये हमारे पास यहाँ पे u नॉट के बराबर दे रखी है. सो अगर हम वेलोसिटी के इक्वेशन में इसको पुट कर दें तो ये आ जाएगा v नॉट इक्वल्स, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस c के बराबर. तो जो c की वैल्यू है दैट विल बी गिवन एज u नॉट. तो हमारे पास जो वेलोसिटी की इक्वेशन बनेगी दैट विल बी b इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस u नॉट के बराबर. नाउ हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है. इस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ds बाई डी टी इक्वल्स b इंटू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस u नॉट. अगेन अगर हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करें इट विल बी ds इक्वल्स b इंटू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस u नॉट इंटू dt के बराबर. बोथ साइड का अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दें तो ये आ जाएगा s के बराबर. इट विल बी b इंटू टी रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 6. 3 इंटू 2 6 हो जाएगा ये. एंड इट विल बी u नॉट इंटू टी के बराबर. अगेन अगर हम यहाँ पे t इक्वल्स 0 पे s की बात करें तो ये 0 के बराबर हो जाएगा. तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 इक्वल्स, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस c, यानी जो c की वैल्यू है ये 0 के बराबर हो जाएगी. तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन बनेगी इट विल बी गिवन एज b इंटू टी रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस u नॉट इंटू टी के बराबर. दिस विल बी द फाइनल आंसर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t विल बी u नॉट इंटू टी प्लस 1/6 into b into t raised to power 3. Option C is the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.